मैं चाहूंगा जरूर बात करें, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। उन्होंने कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। ये मरियम नवाज ने कहा है, ये आप याद रखिएगा, करप्शन मेरी रेड लाइन है, ये मरियम नवाज ने कहा है। तो मैं ये रेड लाइन याद दिलाता रहूंगा जब तक मरियम नवाज इस सीट के ऊपर विराजमान रहेंगी। क्योंकि देखिए, पहली खातून वज़ीर आला आ रही हैं पंजाब में, वेलकम, लेकिन चोरी के वोटों से आ रही हैं। ये वोट इनको पड़े नहीं है। इनके आदाद-ओ-शुमार मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मरियम नवाज से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं डिस्कस कर दूं। उन्होंने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। अब जिसकी रेड लाइन करप्शन होना, तो कम से कम उसको ये पता होना चाहिए कि उसके वालिद ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कैसे बनाए। उसको ये पता होना चाहिए कि पनामा का जवाब क्या है। उसको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि उसके चचा और उसके चचा के ख़ानदान के अकाउंटों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए कैसे आए। उसे कम से कम ये पता होना चाहिए कि चपड़ासियों के और ड्राइवरों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए कैसे आए। जिसकी करप्शन रेड लाइन होना, उसे पता होना चाहिए कि कैलबरी फाउंट जो है उसके आने से पहले उसके अंदर एक पेपर छाप देना, वो भी एक करप्शन है। उसे पता होना चाहिए कि इंग्लैंड तो क्या पाकिस्तान में कहां कहां उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जिसकी करप्शन रेड लाइन होना, उसे पता होना चाहिए कि हुदैबिया में क्या हुआ था, अल तौफीक में क्या हुआ था, अल अजीजिया में क्या हुआ था और पनामा में क्या हुआ था। यानी इस खानदान की जो करप्शन की कहानियां ना, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर छपी हैं। और दुनिया में कहीं भी ये किसी को भी झूठा साबित नहीं कर सके आज तक। लिहाजा करप्शन को अपनी रेड लाइन कहने से पहले अपने खानदान की तारीख को देखना चाहिए था कि कहां कहां पे इनके ऊपर करप्शन के कौन कौन से एलिगेशंस हैं जो सिर्फ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर रिजॉल्व हुए हैं। यानी कोई एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें शरीफ खानदान के बारे में यह कहा गया हो कि ये बेगुनाह है, इनके ऊपर करप्शन का ये इल्जाम बिल्कुल झूठा था, इस इल्जाम से इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। और ये वो सबूत है शरीफ खानदान के जिनकी बुनियाद के ऊपर इनके ऊपर अब ये एलिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता। हर जगह पे ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे बाहर निकले हैं। जैसे जरदारी साहब अपने केसेस पे टेक्निकल ग्राउंड्स लेकर बाहर निकले, ऐसे ही शरीफ खानदान अपने केसेस पे टेक्निकल ग्राउंड्स लेकर बाहर निकला। किसी जगह पे भी वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके, कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके, कोई रसीदें नहीं दे सके। तो ये जनाब इनकी पूरी कहानी है जिनकी करप्शन रेड लाइन है। इस पे बात करते रहेंगे, लेकिन एक बात की तो मैं उम्मीद करता हूं कि मरियम नवाज पंजाब में कोई एक ऐसा अस्पताल बना लेंगी